सभी बच्चों को अजय कुमार मौर्य का शुभाशीष। आप सभी बच्चे अपने जीवन में हर वो चीज़ पाएं जो आपकी इच्छा हो, जो आप पाना चाहें। बच्चों, आज मैं लाया हूँ नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में निश्चित सफलता दिलाने वाला एक ऐसा प्रश्नों का संग्रह है, प्रश्न उत्तर का संग्रह बल्कि कहा जाए, और मैथ का। आपने यदि पूरी वीडियो ढंग से बच्चा देख लिया तो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आपका चयन कोई रोक नहीं सकता। मैथ तो बिल्कुल आपका 110% आप बिल्कुल फाइनल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो की तरफ चलने से पहले माँ का आशीर्वाद ले लिया जाए। और बच्चा, मैं आपको भी बताता हूँ जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, किसी भी काम को करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। माता पिता, गुरु, बड़ी बहन, दादा दादी जो भी आपके पास हैं और आपके घर में हैं, उनका आशीर्वाद आप अवश्य लें और इसके बाद अपना काम शुरू करें। स्कूल जाने से पहले प्रतिदिन सभी बच्चों को अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी चलता हूँ। चरण स्पर्श मैया का करके गुरुवर को शीश नवाता हूँ, ध्यान स्मरण ईश्वर का करके बच्चों को गणित पढ़ाता हूँ। तो चलिए बच्चों, गणित की तरफ। A sum of money double itself in 16 years. Its simple interest annual rate will be। बच्चों, हमारी इस वीडियो को देख करके आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जैसा कि ये प्रश्न हमने दिया है, इन प्रश्न को ज़्यादातर मैंने शॉर्टकट में हल करना सिखाया है। इसमें आप लोग हर प्रश्न का उत्तर सेकंडों में देंगे। पहले विस्तार से बताया है, इसके बाद शॉर्टकट में भी बताया है। तो जैसा कि प्रश्न लिखा है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट विल बी। यानी कोई धन 16 वर्ष में अपने आप का दूना हो जाता है, दो गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है? तो लेट प्रिंसिपल रुपीज एक्स। आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्स रुपीज था, तो यदि प्रिंसिपल एक्स यानी मूलधन एक्स रुपये था, तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी एक्स रुपये होगा, क्योंकि दूना हो जाता है, तो जितना ब्याज उतना प्रिंसिपल। फिर रेट का फार्मूला लगा दीजिए, रेट इक्वल इंटरेस्ट इंटू 100, यानी ब्याज को 100 से गुणा करें, अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, और उसे प्रिंसिपल गुणे टाइम से भाग दे दें, डिवाइड कर दें। तो रेट इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्या है, एक्स रुपीज, तो यक्स को 100 से गुणा करेंगे और भाग देंगे यक्स को 16 से, यक्स गुणे 16 से, यानी यक्स गुणे 100 बटे यक्स गुणे 16। अब यक्स गुणे 100 और यक्स बटे 16, यक्स यक्स कट गया, यानी आया 100 बटे 16, यानी 100 बटे 16 आ गया। 100 बटे 16 मतलब अगर जो आप 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, और 4 4 जा 16 एंड 4 25 जा 100, यानी 25 बटे 100। अब 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, तो 6.25% आ गया। 6 सही 1/4%, या 6.215%, यानी 6.25%। 6 होल 1/4% और 6.25%। आगे इसी प्रश्न का ट्रिक, इफ एनी मनी डबल इन इट्स 16 ईयर। कोई भी धन यदि 16 साल में डबल होता है, देन 100/16, 16 से उसे डिवाइड कर दीजिए, 6.25% आ जाएगा। दूसरा, इफ एनी मनी डबल इन 20 ईयर्स। यदि कोई धन 20 वर्ष में डबल होता है, तो 100 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 100/20 इक्वल 5% आ गया। यदि फिर अगला, इफ एनी मनी डबल इन 25 ईयर्स। यदि कोई धन 25 वर्ष में डबल होता है अपने आप का, तो देन 100/25, यानी 4% उसका एनुअल रेट है। इफ ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट ए क्रिएटन रेट। अगर जो किसी रेट से लगा है, कोई धन डबल होता है और टाइम नहीं बताया है, ये बताया गया है कि इस रेट से, कोई रेट दे दिया आपको और कहा इस रेट से ये डबल हो जा रहा है। जैसे जो प्रीवियस प्रश्न है उसी के अनुसार, कि जो दिया है 6.25% से, तो 100/6.25%, यानी 16 ईयर में हुआ। या अगर जो 5% से वो डबल हुआ है, तो 100/20, यानी 100/25, 100/5 इक्वल 20 ईयर, यानी 100 को 5 से भाग देंगे, वो 20 साल में डबल होगा। अब अगला प्रश्न, इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज है जिनकी लंब भुजाएं, यानी कर्ण को छोड़ दिया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। तो कर्ण को छोड़ दिया जाए तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। उसमें से एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर। तो उस भुजा की त्रिभुज का पैरामीटर बताना है। पैरामीटर क्या होता है, परिमाप। तो देखिए,
हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल स्क्वायर, हाइपोटेनियस होता है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यानी एक भुजा यहाँ पर 5 दी है तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 प्लस 12 स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12। फिर आगे 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी 5 × 5 = 25, और 12 × 12 यानी 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 यानी 144। दोनों को जोड़ दीजिए तो 169 यानी 169। तो अब इसलिए हाइपोटेनियस यानी सो हाइपोटेनियस इक्वल √169, √169 हाइपोटेनियस स्क्वायर था तो अब इसको अंडर रूट में कर देंगे तो हाइपोटेनियस हट जाएगा, और 169 इक्वल होता है √13 × √13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 13, यानी उस त्रिभुज की कर्ण 13 सेंटीमीटर था। द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल हाइपोटेनियस प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर, यानी आप पैरामीटर निकालना चाहते हैं, पैरामीटर मतलब परिमाप, तो कर्ण प्लस आधार प्लस लंब को जोड़ दीजिए तो कर्ण देखिए यहाँ 13 आया है, आधार 12 और भुजा 5 सेंटीमीटर, तो कुल 30 सेंटीमीटर, यानी उस त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर होगा। अगला ये एक प्रश्न है कि यदि 154 × 18 = 2772, यानी 154 × 18 बराबर 2772, सो 27.72 डिवाइड बाई 1.8 क्या होगा। तो देखिए पहले डेसिमल इसमें दशमलव 27.72 पर, यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, और डिवाइड किया है 1.8 से, यानी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो डेसिमल यानी दशमलव हटा दीजिए तो 2772/180 दशमलव हट गया, और ये इक्वल होगा 15.4 के, यानी इसका आया 15.4। अगला, द एवरेज ऑफ रन्स इन 24 innings ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 28। हाउ many runs must be scored in the 25 innings so that his average becomes 29, यानी कोई एक प्लेयर है जो 24 इनिंग में उसका एवरेज 28 रनों का है। हाउ मेनी रन मस्ट ही स्कोर इन 25, वो 25वीं इनिंग में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 29 यानी 29 हो जाए। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले 24 × 28, क्योंकि उसका 24 पारियों में 28 रन का है, तो देखिए 24 × 28 यानी 24 × 28 = 672। अब 25वीं पारी में 29 से बनाना है, 29 सब हो जाए तो 25 × 29, तो ये हुआ 725। अब 725 से 672 घटा दीजिए, आया 53, यानी 725 - 672 = 53 रन, यानी 25वीं पारी में यदि वो 53 रन बनाता है तो अब तक जो भी पूरा स्कोर रहा होगा उसका 29 रनों का एवरेज हो जाएगा। और ट्रिक क्या है, 28 रन है और उधर 24 पारी, अब 28 में 25वीं पारी में 25 जोड़ दीजिए, 53 आ गए, 1 सेकंड में हो जाएगा। आगे, in a school 3/5 children are boys and the number of girls is 800, then find the number of boys। एक स्कूल है जहां पर 3/4 बच्चे लड़के हैं एंड जो नंबर लड़कियों की संख्या है वो 800 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। अब इसको लिखिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी x, यानी उस स्कूल में मान लीजिए कुल x बच्चे रहे हैं, देन नंबर ऑफ गर्ल्स x - 3/5, 3/5 बालक है ना, तो पूरे में से बालक अगर जो घटा दिया जाए तो लड़कियों की संख्या बचेगी, तो x - 3/5, तो x जब हम एलसीएम लेंगे x और 3/5 का तो 5 एलसीएम आएगा, तो 5 टाइम x को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 5x - 3x/5 यानी 2x/5, और 2x/5 ये लड़कियों की संख्या आई, जबकि लड़कियों की संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा है कि 800, यानी 2/5 = 800। तो अब 2x इक्वल टू हो जाएगा 800 × 5, क्योंकि 2x के साथ 5 का भाग है, 5 से भाग दिया गया, डिवाइड किया गया है 2x को, तो जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, बाएं से दाएं ले जाएंगे, तो 800 को 5 से गुणा कर देंगे 5 से। अब x बराबर 800 × 5/2, क्योंकि 2 यानी जो 2 है इसका x के साथ गुणा है, इसलिए यहाँ पर इसको भाग देंगे, जो भाग होगा वो गुणा होगा, गुणा करना पड़ेगा, जो गुणा है वो भाग, यानी x = 400 × 5। 400 कैसे, 800 को 2 से डिवाइड किया गया, 800 को 2 से डिवाइड करोगे तो 400 आएगा, और 400 × 5 यानी = 2000, यानी 10 नंबर ऑफ बॉय 2000 - 800। 2000 चूंकि स्कूल में पूरे बच्चे हैं, 800 लड़कियां हैं तो निकल गया, तो 1200 बच्चे। तो 1200
आपके लड़के हो गए स्कूल के। अब आगे, इफ 3/5 आर बॉय देन द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 2/5। ट्रिक है ये, यानी अगर जो लड़के 3/5 हैं, कोई भी लड़के ही नहीं, कोई नंबर अगर जो 3/5 है तो जो बचेगा वो 2/5 बचेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट आप करिए, जो 3/5 है तो दूसरा 2/5 होगा। यानी सिंस 2/5 इक्वल टू 800, 2/5 बराबर 500, देयरफॉर 2/5 इक्वल टू 800 इंटू 5/2, ऐसा हो गया। तो टोटल लड़के 2000 आ गए। 10 नंबर ऑफ बॉय 2000 माइनस 800 इक्वल 1200, यानी 1200 लड़के। ये ट्रिक है। अगला, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 6 डिजिट के सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या है। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए 1,00,000, और माइनस 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,00,000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999। अब बराबर क्या बचा, 90,001, यानी दोनों का अंतर 90,001 है। अगला, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाना है, आपको इसको हल करना है। जैसे कि प्रश्न दिया है 3 इंटू, जब ब्रैकेट में आ गया 13 प्लस 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 11 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल क्या होगा। तो देखिए 3 इंटू 13 प्लस 42, 42 क्यों हो गया, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करिए 42, और डिवाइड बाय 33 क्यों हो जाएगा, 11 इंटू 3 33, माइनस 12 और फिर माइनस 8, चूंकि 12 और 8 ब्रैकेट में तो उसे ब्रैकेट में ही रखिए, माइनस 12 माइनस 8 हो गया। फिर 3 और डिवाइड बाय 55/33, यानी 13 और 12 को प्लस किया गया तो 55/33 आ गया, और माइनस 12 से 8 निकल गया तो यहाँ बचा 4, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो -4, यानी 55/11, 3 से 33 कट गया तो 11 हो गया, 11 और -4। अब 11 से 55 को कट करेंगे तो 5 और 5 - 4 इक्वल 1, इसका उत्तर हो गया 1। अगला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 + 3 + 5 + 7, और ये हो गया 17। अगला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। 7 प्राइम नंबर जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, ये पूरा जोड़िए, प्लस कीजिए, 2 3 5 5 10 7 17 11 28 13 41 प्लस 17 हो गया 58। अगला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अगर जो 10 प्राइम नंबरों को जो अभाज्य संख्याओं का जोड़ पूछे तो 2 3 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 इक्वल 129। कैसे, 2 3 5 5 10 + 7 17 + 11 28 + 13 41 + 17 58 + 19 77 और +23 100 और +29 129। आगे, which is the largest number that gives the remainder 6 at each stage when 270 and 625 are divided, यानी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 270 और 426 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 270 - 6, चूंकि 6 शेष बच रहा है, रिमाइंडर है, तो 270 - 6 यानी 270 से 6 घटाएंगे तो 264, और फिर 426 - 6 यानी 426 से भी 6 घटाएंगे तो इक्वल टू 420। अब 264 को हम का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 11, ये हो गया 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 11 जा 264। अब 420 का 2 × 2 × 3 × 5 × 7 यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 और इंटू 7 यानी 420। अब इनका HCF क्या होगा, देखिए इसमें जो नंबर दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में है तो 3 और 3 है, 2 टाइम 420 में और 3 टाइम है तो 2 टाइम कॉमन माना जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 तो 12, यानी वह संख्या 12 है जिसको यदि हम 12 से 270 और 426 को भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचेगा, यानी देयरफॉर if 426 and 270 are divided by 12 the remainder will be 6 in each case, प्रत्येक स्थिति में 6 बचेगा। अगला, by chance father is 29 years younger than his grandfathers
and 29 years older than him. If the sum of age of all three of them is 135 years, then find their age separately. यानी बाइचिंग के जो पिताजी हैं वो अपने पिताजी से, बाइचिंग के पिताजी हैं वो अपने पिताजी से 26 ईयर यंगर यानी छोटे हैं, और अपने बेटे से देयर ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन हिम, और ये अपने बेटे से यानी बाइचिंग के जो पिताजी हैं बाइचिंग से 29 साल बड़े हैं, और उनके ग्रैंडफादर यानी बाइचिंग के जो ग्रैंडफादर हैं उनसे बाइचिंग के पिताजी 26 साल छोटे हैं. इफ द सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री देम 135, और तीनों लोगों की उम्र अगर जो जोड़ी जाए तो 135 साल है. तो तीनों की अलग अलग उम्र बताइए. तो देखिए बाइचिंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं. यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए. तो देखिए लेट द एज ऑफ बाइचिंग, हम बाइचिंग की एज मान लें BX ईयर, कोई X साल का है, तो नाउ एज ऑफ बाइचिंग फादर, तो बाइचिंग के पिताजी कितने हो जाएंगे X + 29, क्योंकि 29 ईयर बाइचिंग से बड़े हैं बाइचिंग से. एज ऑफ बाइचिंग से ग्रैंडफादर, उनके बाबा जी कितने हैं पिताजी से, चूंकि उनके ग्रैंडफादर बाइचिंग के पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं, तो बाइचिंग की यानी X प्लस पिताजी उनसे जितना बड़े हैं 29 + 26 यानी X + 55 ईयर के उनके ग्रैंडफादर में. अब सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री, और तीनों का जोड़े तो 135, और जो यहाँ इक्वेशन आपका बना है बाइचिंग का X ईयर, बाइचिंग के पिताजी का X + 29 ईयर एंड बाइचिंग के ग्रैंडफादर का X + 55 ईयर, यानी इन सब को प्लस करेंगे तो 135 ईयर, यानी 3x + 84 = 135. तो 3x = 135 - 84 = 51, यानी x = 51/3, तो 17, यानी बाइचिंग हो गया 17 ईयर्स का, बाइचिंग के फादर से हो गया 17 + 29 यानी 46 ईयर्स के, और बाइचिंग के ग्रैंडफादर से यानी 17 + 55 यानी 72 ईयर्स के. दैट्स इट. आगे, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक. ही हैज 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट in the form of cash. Their numbers are in the ratio 2:3:5 respectively, and their total value of 4 lakh rupees. How many of each type of notes does he have? यानी लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, और उन नोट का जो रेशियो है, अनुपात है 2:3 और 5 के अनुपात में रुपये हैं कुल, और कुल रुपयों की गणना की जाए वैल्यू 4 लाख रुपये हैं. हाउ मनी टाइप ऑफ नोट्स डज ही है, यानी उसके पास जो नोट की संख्याएं हैं वो कितने हैं, यानी 100 की कितनी नोट है, 50 की कितनी है और 10 की कितनी नोट है. सो आगे देखिए, लेट द रेशियो BX, हम मान लेते हैं BX, तो टोटल नंबर ऑफ 100 अगर जो हम मान लेते हैं तो 2 रेशियो 2 है तो 2x. टोटल कास्ट ऑफ 100 यानी 100 की कास्ट अगर जो देखी जाए तो 2x है, तो यानी 100 × 2x = 200x. टोटल नंबर ऑफ 50, तो 50 मान लीजिए, तो 50 × 3x, ये इसका रेशियो 3 है तो 3x = 150x. अब टोटल नंबर ऑफ रुपीज 10 × 5x, तो 10 × 5x = 50x. ये हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि सब मिलाकर के 4 लाख रुपीज है, तो 200x + 150x + 50x = 4 लाख, यानी 400x = 4 लाख, तो x = 4 लाख अपॉन 400. तो 400 यानी कितना आपका बच गया 4000, और 4000 नहीं 400 से डिवाइड करेंगे तो 1000, यानी x की वैल्यू 1000 आई. तो टोटल नंबर ऑफ 100 2 × 1000 यानी 2000 नोट है 100 के. टोटल नंबर ऑफ 50 यानी 3 × 100,000, तो यानी 3000, यानी 50 के जो नोट है 50 के वो 3000 नोट है. और टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के 5 × 100 यानी 5000 रुपीज नोट 5 के हैं. सो अगला, इफ ए पर्सन गोज एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, he reached the distance led by 10 minutes while traveling at 42 km/h, walking at a rate as hour. It reached its distance in 10 minutes. First distance covered is, यानी आपको बताना यह है कि इसमें यह पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 30 km/घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो जहां जाना है उसको 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 42 km/घंटा कर देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है. तो कितनी दूरी उसे तय करनी है. लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन होम टू द डिस्टेंस, यानी जितनी दूरी उसको जाना है
वो x किलोमीटर मान लेते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट देयर इज द डिफरेंस ऑफ 20 मिनट बिटवीन द टू टाइम्स। हम अगर जो दोनों को जोड़ लें तो 20 मिनट का अंतर आता है, क्योंकि अगर जो 30 की स्पीड से चलता है तो उसको वो 10 मिनट देर में पहुंचता है, 32 की स्पीड से नहीं, हाँ 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर चलता है तो 20 मिनट 10 मिनट लेट से पहुंचता है। और अगर जो वही 42 की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 20 मिनट का अंतर आता है। सो आगे देखें, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/30 माइनस x/42 इक्वल 20/60। 20/60 क्योंकि 20 मिनट का लेट है, इसको हम हावर में चेंज करेंगे तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से डिवाइड कर देंगे। आगे 7x यानी 3x माइनस x/30 माइनस x/42 इक्वल 20/60। अब हम इसे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे, यानी इसका 210, 30 एंड 42 का 210 एलसीएम आया तो 210 यानी 7x हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, यानी 30 का 7 गुना है 210, तो x को भी 7 गुना करेंगे तो 7x माइनस 5x, 42 का 5 गुना है तो 5x अपॉन 210 इक्वल टू 20/60। अब 2x, तो 2x इक्वल टू 2x यानी 7 से 5x निकल गया तो 2x इक्वल टू 20/60 यानी 20 को 60 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा उसे 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x/70। कैसे 1/3 आया, 1/3 यानी 210 को डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 70। सो x इक्वल टू 70/2 यानी 35, यानी हैंस द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंसन इज 35 किलोमीटर, यानी वो व्यक्ति जहाँ जितनी दूरी उसको चलनी थी वो 35 किलोमीटर थी। आगे, ए क्रिकेट मैच लास्ट हाफ एन आवर 1/10 ऑफ द टाइम ऑफ द मैच इज टेकन फॉर टाइम आउट, हाउ मेनी मिनट्स इज द टाइम आउट। तो पूछ रहा है क्रिकेट मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट का 1/10 बराबर 3 मिनट, यानी वो टाइम आउट 3 मिनट का लिया जाता है। आगे x/25 इक्वल टू 96/x। अब यहाँ पर अगर जो x/25 है और इक्वल टू 96/x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 196, यानी x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 196। सो x इक्वल टू √25 इंटू √196, यानी x इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू 14 इंटू 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। अब देखिए x इक्वल टू 5 इंटू 14, जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो 5, इनका मल्टीप्लाई 5 है, 5 इंटू 14 यानी 70, तो x की वैल्यू 70 आ गया। आगे, एन आर्टिकल अबाउट फॉर 7,500 एंड सोल्ड फॉर 8,400, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कोई वस्तु है जो 7,500 रुपये में खरीदी गई और 8,400 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट, तो 8,400 माइनस 7,500, पहले जितने में बिकी और जितने में खरीदी गई उसका अंतर देखिए तो 900 रुपीज उसका डिफरेंस आया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हो उसको 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको परचेज रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए देखिए प्रॉफिट 900 था तो 900 इंटू 100 यानी 900 गुणे 100 और बटे परचेज यानी खरीद रेट 7,500 था। अब इसको जब सॉल्व किया गया 0 कट ही जाएगा, है ना, 7,500 और 2 0 कट जाएंगे तो आपका 900 बटे 75 आएगा और 900 को यानी 900 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी उसका प्रॉफिट परसेंटेज 12% था। आगे, इफ द परचेज प्राइस इज इन मल्टीप्लाई ऑफ 100, अगर तो कोई खरीद रेट है 100 के गुणनखंड में है, 100 के गुणन में है, एज इन द अबव क्वेश्चन, जैसा आपने ऊपर क्वेश्चन देखा है। द आर्टिकल वाज परचेज फॉर 7,500, यानी 7,500 रुपये था, जो 75 गुणे 100 यानी 75 इंटू 100 इक्वल टू 7500, यानी ये देखा है कि 100 के गुणांक में ही इसका परचेज है। इसके लिए ट्रिक है, बहुत आसान तरीका, बच्चा आप लगाओगे सेकंडों में प्रश्न का उत्तर दोगे। पूरी वीडियो देख करके आप आनंदित हो जाएंगे बच्चा, तो पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखिए, सेकंडों में आप उत्तर देंगे। देखिए तब ट्रिक क्या होगी, रिमूव द लास्ट 2 zeros फ्रॉम द कास्ट प्राइस। अगर जो 100 के गुणनखंड में कास्ट प्राइस है तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दीजिए। नाउ डिवाइड द प्रॉफिट विद व्हाट इज लेफ्ट, और
जो आपका प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट जो है उसको 2 जीरो हटाने के बाद जो बचा उसी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 7,500 था, इसका 7,500 में 2 जीरो हटा दिए गए तो बचा 75, और 900 रुपये प्रॉफिट था, तो 900 को 75 यानी 900/75 डिवाइड कर दीजिए, आ गया 12, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 12% आ गया। आगे, a train leaves Delhi 8:15 a.m. depart and reaches Ajmer at 2:30 p.m. How long does it take to reach Ajmer from Delhi by train? अगर एक ट्रेन 8:15 पर, सुबह 8:15 पर दिल्ली से चली और 2:30 पर अजमेर पहुंची, तो अजमेर, दिल्ली से अजमेर पहुंचने में उसे कितने घंटे का या कितना समय लगा? तो देखिए 2:30 PM इक्वल टू 12 प्लस 2:30 यानी 14:30, दो जोड़ दीजिए, 2:30 तो 14:30, 14:30 हो गया। अब 14:30 में 8:15 सब्ट्रैक्ट माइनस कर दीजिए, इक्वल 6:15 यानी 6 घंटा 15 मिनट लगा उसे। हेंस द ट्रेन टुक 6 आवर 15 मिनट्स टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली। अतः उस ट्रेन को अजमेर से दिल्ली की यात्रा करने में 6 घंटा 15 मिनट लगे। आगे, इस शॉपकीपर बाइज an article at 3/4 of the market price and sell it at 20% more than the market price. Then what will be the percentage profit of the shopkeeper? एक दुकानदार है और वो किसी वस्तु को उसके मार्केट प्राइस से 3/4 में खरीदता है और उसको बेचता है 20%, मार्केट प्राइस से 20% अधिक पर, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज में बताइए, उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? तो इसके लिए देखिए, लेट मार्केट प्राइस x रुपीज यानी देन कास्ट प्राइस। अब अगर जो मार्केट प्राइस x रुपीज है तो x इंटू 3/4, क्योंकि 3/4 में खरीदा, यानी 3x/4 में उस वस्तु को खरीदा। सेलिंग प्राइस x इंटू 120, क्योंकि 20% अधिक पे बेचा। यहाँ पे हम 6x/, यानी ये जब कट पिट गया 100 से, तो क्या बचा आपका 6x/5। 2 से जब कट किए तो 0 कट गया, देखिए, और 12 को 2 से कट करेंगे तो 6 और 10 को करेंगे तो 5, यानी 6x/5। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अगर जो प्रॉफिट वहां पर होगा जब सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस कम होगा, तो यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस यानी प्रॉफिट हुआ है। तो आगे प्रॉफिट इक्वल टू 6x/5, ये उसको प्रॉफिट हुआ, और कास्ट प्राइस 3x/4 था। तो प्रॉफिट, इनका हम एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का 20 एलसीएम आया। तो चूंकि 5 4 टाइम इंक्रीज किया गया है तो 6x को भी 4 टाइम इंक्रीज कीजिए, तो 6x का हो गया 24, 6 4 24x, और माइनस 4, यहाँ 3/4 है तो 4 5 टाइम इंक्रीज हुआ है, तो 3x को भी 5 टाइम इंक्रीज कीजिए, तो 15x, और अपान 20, दोनों में 20 आ गया। अब 24x से 15x जब माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x, और 9x/20 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100, यानी प्रॉफिट को 100 से गुणा कीजिए अपान परचेज प्राइस और उसे खरीद रेट से भाग दे दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 9x/20 इंटू 100, यानी प्रॉफिट 9x/20 था और उसको 100 से मल्टीप्लाई यानी इंटू 100 अपान 3x/4। 3x/4 इसका कास्ट प्राइस था। आगे देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू 9x/20 इंटू 100 इंटू 4/3x, यानी डिवाइड था तो नंबर पलट दीजिए। अब ये आया, जब कट किया गया तो 60% आप कट करके देख लीजिए। 3x से 9x कटेगा तो x कट गया, 3 से 9 कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 20 से 100 कटेगा, 20x से जब आप 100 कट करेंगे, क्योंकि बटे में है 20, तो आएगा 5, और 5 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, और इधर 4 बचा आपका। तो क्या बचा? 5 इंटू 3 इंटू 4, तो 5 3 या 15 इंटू 4 इक्वल टू 60%। आगे, फाइंड द नियरेस्ट होल नंबर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसके लगभग अप्रॉक्सीमेटली देखिए क्या आएगा, 349 इंटू 51 प्लस 632 डिवाइड बाय 31, यानी 349 इंटू 51 प्लस 632 इंटू डिवाइड बाय 31। तो 349 इंटू 51 का हो जाएगा 17,799 प्लस 632 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस 3 20.387 आ जाएगा, और दोनों प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17,820 अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग 17,820 आ जाएगा। आगे, द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ये सवाल संभवतः एक बार पीछे आ चुका है, फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिए कि जहां पर 90 डिग्री एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर बताइए। तो देखिए, हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पर 5 है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर धन प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और प्लस 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। तो 5 इंटू 5 हो गया 25 प्लस 12 इंटू 12 हो गया 144 इक्वल टू 169। सो हाइपोटेनियस इक्वल टू, अब ये हाइपोटेनियस स्क्वायर 169 आया है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट 169। सो हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 इक्वल 13 सेंटीमीटर। अब 13 पैरामीटर, 10 पैरामीटर ऑफ दी दैट ट्रायंगल हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस 13 प्लस 12 प्लस 5 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर आ गया। आगे, व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 years at 8% per annum simple interest according to the question by using simple interest, यानी कोई धन है जो 6,600 रुपये 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाता है, तो वो कौन सा धन है? तो वो कौन सा धन है, इसके लिए देखिए, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो SI सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट को यानी SI, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P इंटू 4 रेट 4% टाइम 8 रेट 4% 8% है, टाइम 4 ईयर है, तो P इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 100। तो यानी 100 यानी 4 और 100 को कट किया गया तो 4 बन जा, और ये 425 जा 100, यानी 8P अपॉन 25 आया। बट अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल और SI को अगर जो हम प्लस कर दें तो वो अमाउंट हो जाता है, यानी 6,600 इक्वल टू P प्लस 8P अपॉन 25। अब 6,600 इक्वल टू P प्लस 8P अपॉन 25। तो 8P केवल है तो एलसीएम लेंगे 25, यानी 25 जब हो गया तो P को भी 25 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 6,600 इक्वल टू 25P प्लस 8P अपॉन 25, यानी 6,600 इक्वल टू 33P अपॉन 25, यानी P इक्वल टू 6,600 इंटू 25 अपॉन 33 से 6,600 को कट करेंगे तो 200, और 200 इंटू 25, यानी P इक्वल टू 5,000। सो दैट मनी वाज 5,000। अतः वह धन 5,000 रुपये था, जो 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6,600 रुपये हो गया। आगे, बच्चा इतनी देर से पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए होंगे, बहुत सारे हमने आपको सवाल लगवा दिए, और थोड़ा सा हंस लीजिए, फिर आगे फिर चलते हैं, थोड़ा सा और लगाएंगे। तो हंसना क्या है बच्चा, देखिए, मास्टर साहब बच्चों को समझा रहे थे, सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से दिमाग तेज होता है और सब कुछ याद रहता है। तब उस कक्षा का सबसे होशियार बच्चा बोलता है, मास्टर साहब आप हमको गलत शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जल्दी उठने से दिमाग तेज होता है और सब याद होता है। डॉक्टर भी कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, जबकि सब लोग जानते हैं कि मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और हम सबको जगाता है, यानी मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। इसलिए बहन से बचो, आराम से उठो। लेकिन बच्चा ये केवल हंसने के लिए है, बाकी माता पिता और गुरुजन आपको सही समझाते हैं, सुबह शाम को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। आगे, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इज, यानी 7 के प्रथम 5 गुणनखंड का योग कितना होगा, यानी 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। ये देखिए प्लस का साइन बन गया है, लेकिन ये 7 प्लस 1 है, लेकिन 7 इंटू 1 इसको पढ़ो बच्चा। और 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 एंड 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, यानी सम ऑफ 5 मल्टीपल, यहाँ पर ये 4 ही है और 5 वाला 35 हो जाएगा। 7 इंटू 35, 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो देखिए 7 प्लस 14 प्लस 21 28 35, और ये 7 प्लस 14 21 21 21 42 42 और 28 70, और 70 प्लस 35 105, ये इतना हो गया। और इसको बच्चा बिल्कुल ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखिए आपने नंबर लिखा 7 14 21 28 और 35। इसमें देखिए सबसे मिड में यानी बीच में 21 है, 21 से पहले भी 2 नंबर है और 21 के बाद भी 2 नंबर है, और 5 नंबरों का बताना है। बस 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 5 जा 105। ट्रिक 1 सेकंड में सवाल लग जाएगा। आगे,
द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के प्रथम 5 गुणनखंड का योग देखिए, पहला फिर यहाँ पर 8 + 1 हो गया, जबकि 8 × 1 रहेगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 = 3 = 24, 8 × 4 यानी 32, और 8 × 5 = 40, और ये 8 + 16 हो गया 24, 24 और 24 48, 48 और 32 हो गया 48, 32 80, और 80 + 40 = 120। आगे इसका ट्रिक देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, 16, 25, 32 एंड 40। यहाँ पर देखिए सबसे बीच में मिड में 24 है, यानी 24 × 5 = 24, 5 जा 120। आगे देखिए, एक और थोड़ा सा आपको मजा आ जाए, बच्चा बोर ना हो, थोड़ा सा देर पढ़ने के लिए मूड को फ्रेश कर लीजिए। एक लड़के की इस डिग्री की वजह से, यानी LLKP PMF का नाम सुनकर एक लड़की लड़के से इतना अधिक प्रभावित हुई कि लड़की ने लड़के से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लड़के ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, और विवाह के बाद लड़की ने लड़के की डिग्री का फुल फॉर्म पूछा, LLKP PMF का। तब लड़के ने बताया, लटक लटक कर प्राइमरी पास, मिडिल फेल। आगे देखिए, मजा आया बच्चा? आगे देखो, 480 के 40% का मान क्या होगा, यानी 480 के 40% का मान, तो 480 × 40/100 = 192। ट्रिक देखिए, 48 × 4 = 192। सेकंडों में लगाइए इसको। आगे 2400 का 11% कितना होगा? देखिए 24 यानी 2400 का 11%, तो 24 × 11 = 264। 264 किस संख्या का 11% होगा? उल्टा देख लीजिए, तो 100 × 264/11 = 264 को 11 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, यानी 100 × 24 = 2400। आगे किसी संख्या का 8% 200 है, वह संख्या बताओ, यानी 100 × 200/8, तो 100 × 25, 8 और 8 से 200 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, तो = 2500। आगे किसी संख्या का 3/4 60 है, तो वह संख्या बताओ। 3/4 60 है ना, तो 60 को 4/3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से 60 को काटोगे तो 20, और 20 × 4 = 80, यानी वह संख्या 80 है। आगे 300 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 45 किलोग्राम होता है? तो 45 × 100/300। अब 100 और 300 कटोगे तो 1/3 आएगा। अब 3 से 45 को भाग दे तो 15, यानी वह 15% है। ट्रिक देखिए, 45/3 = 15%। आगे प्रतिशत 2 शब्दों प्रति एवं सत से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रत्येक 100 में। इसे प्रायः प्रतिशत चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। यक्स प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से यक्स भाग, इसे यक्स प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। आगे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 4/5 × 100। अब 5 से 100 काटो तो 20, और 20 × 4 = 80, वो 80% है। 1/25 को प्रतिशत में बदले तो 1/25 × 100, तो 25 × 4 = 100, वो 4% हो गया। आगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दे देते हैं। जैसे 60% को भिन्न में बदलो तो 60/100, 0 0 कट गया, 6/10, और 6 को 2 से काटो 3/5, वो 3/5 है। जैसे 6% को भिन्न में बदले तो 6/100, 2 से काटो 3/50, वो 3/50 है। आगे वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत, यानी जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ा है, बढ़ा × 100 और बटे पहले वाला मान जो रहा है उतने वही लिख दीजिए। तो वृद्धि × 100 और बटे आरंभिक मान। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये हो जाए, तो उस वस्तु का मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो अभीष्ट वृद्धि बराबर क्या करेंगे? वृद्धि प्रतिशत बराबर 2000 × 100 और बटे 2000, क्योंकि 2000 बढ़ा है, पहले मान का 2000 ही था, तो 2000 कट गया, यानी 100% वृद्धि हो गई। 2000 से 4000 हुआ ना, तो 4000 में से 2000 घटा तो बढ़ा तो 2000, 2000 × 100% हो गया। आगे जैसे यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 से घटकर 2000 रुपये हो जाए, तो उस वस्तु में कितना प्रतिशत की कमी हुई? तो अभीष्ट कमी के लिए क्या करेंगे? 500 रुपये की कमी हुई, तो 500 × 100 बटे 2500। अब 100 और 2500 में देखिए 500 या 100 बटे 2500 है, तो 2 0 तो कट गया। अब 500 को 25 से भाग दोगे तो 20% आया, 20 टाइम जाएगा तो 20% हो गया। आगे यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, तब ए की आय में बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी कितनी होगी? तो जितनी कमी है यक्स बटे यक्स की आय जो होती है, यक्स जितने प्रतिशत हो, यक्स बटे 100 + x, यानी जो इसकी
कमी हुई है, जितने प्रतिशत की कमी, x% अधिक हुआ तो x बटे x 100 प्लस x गुणे 100%, तो ये 100% हो जाएगा x, यानी आगे क्या लिखोगे, इसमें 100% आ जाएगा गुणे 100%, तो x कट जाएगा जब जोड़ करके निकलेगा, तो इसका वो लोगे एलसीएम 100% आ जाएगा। आगे जैसे अजय का वेतन विजय के, यहाँ 100% ये गुणे 100% है, बाकी अभी सवाल आपका लगना है। जैसे अजय का वेतन विजय के वेतन से 25% अधिक है, तब विजय का वेतन अजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो विजय के वेतन में कमी प्रतिशत देखेंगे, यानी कमी 25% अधिक है, तो 25 बटे 100 प्लस 25, और जो भी इसका उत्तर आए उसको 100 से गुणा कर दो, तो 25 बटे 125, 25 बटे 125, तो 25 बटे 125 आएगा, तो 1/5 हो गया, 1/5 गुणे 100, यानी 5 से 100 कट कर दीजिए, तो 20% आएगा, 5 विषम 100, 20% आ गया। आगे यदि अजय की आय विजय की आय से 20% कम हो, तब विजय की आय अजय की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है, तो अपेक्षाकृत प्रतिशत में अधिक बराबर जितना प्रतिशत कम है बटे 100 माइनस जितना प्रतिशत कम है गुणे 100। यहाँ देखिए 20% कम है, तो 20 बटे 100 माइनस 20 से कम है, और गुणे 100, जो इसका उत्तर है वो 100, यानी 20 बटे 80 गुणे 100, और 20 बटे 80 का मतलब 1/4, 20 बटे 80 का मतलब 1/4, और 1/4 को गुणे 100, तो 4 एकम 4, 4 25 हुआ, यानी 25 बार कटेगा 100 आ जाएगा, यानी 25%। अतः यहाँ आता लिखा है, इसका मतलब अतः हम विजय की और अजय की अपेक्षा 25% अधिक है, अतः विजय की आय अजय की अपेक्षा 25% अधिक है। यहाँ पर कुछ लिखने में गलती हुई है, लेकिन आप ये सुनिए कि विजय की आय अजय की अपेक्षा 25% अधिक है। अगला, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो चीनी की वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस चीनी की वृद्धि प्रतिशत, ये जब हल हो जाए तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 20% की कमी हुई, तो 20 बटे 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा, और जब ये हल हो जाए 20 बटे 120 गुणे 100, तो 20 120 यानी 1/6 हो जाएगा। 20% की कमी हो जाए तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो फिर वही चीज 20 बटे 120 गुणे 100 यही हो जाएगा, तो 1/6 गुणे 100, 120 ना 20 बटे 120, तो 20 से जब 120 कट करोगे तो 1/6 हो जाएगा, और गुणे 100, फिर 6 और 100 यानी 100 को हम 2 से 6 और 100 2 से कटेंगे, यानी 50/3% की वो कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ फिर देखिए 20% की उपयोग वृद्धि हो जाए तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो चीनी की वृद्धि, और ये 120/100 ये हो गया। अब देखिए चीनी की वृद्धि प्रतिशत, ये 100 प्लस चीनी की वृद्धि प्रतिशत, और ये जो हल हो जाए इसको गुणे 100 से गुणा कर दीजिए, तो 20/100 प्लस 20, 100 प्लस 20 मतलब 120, इसको हल करेंगे तो 20/120 गुणे 100, यानी 1/6 गुणे 100 यानी 50/3%, हल हो गया। आगे, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर चावल का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चावल के खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो चावल के मूल्य में प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस चावल के मूल्य में प्रतिशत कमी, और जब यह हल हो जाए तो इसको गुणे 100। आगे देखिए, चावल के मूल्य में प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस चावल के मूल्य में प्रतिशत कमी गुणे 100, यानी 25, चावल की जो मूल्य प्रतिशत कमी हो 25 है, 25/100 माइनस 25 गुणे 100, यानी 25/75 गुणे 100, 25 और 75 जब कटा तो 1 बटे कितना आ गया 3, यानी 1/3, और 1/3 को 100 से गुणा करोगे तो 100/3%। अतः चावल का उपयोग 100/3% बढ़ा देने पर चावल के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे, 25% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो 25/100 और 100 से भाग दीजिए बराबर 1/4। 0.03 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 0.03 गुणे 100 बराबर 3%। आगे देखिए, 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है, तो 425 ग्राम बटे 2.5 किलोग्राम यानी 2500 ग्राम, तो गुणे 100 बराबर 17%, यानी 100 में से 25 से कट ही जाएगा, 0 कट गया, 25 425 को 17 से भाग देंगे तो 17% आएगा, 425 को 25 से भाग देंगे तो 17% आ जाएगा। आगे देखो बच्चा, वह कौन सी संख्या है जिसका 12.5% 80 है, तो 12.5% बराबर 25/2%, यानी 80 गुणे 100 और गुणे 2/25, 2/25 क्यों, क्योंकि संख्या पलट जाएगी, गुणा करना है ना, संख्या बदल जाएगी बटे में, तो 80 गुणे 4 गुणे 2 बराबर 640, यानी वह संख्या 640 है जिसका 12.5% 80 है। आगे, उद्देश्य के पास 500 रुपये हैं, उसने 150 रुपये खर्च किया, बताइए उद्देश्य ने कितने प्रतिशत खर्च किया, तो 150 गुणे 100/500, 500 में 150 खर्च किया तो 150 गुणे 100/500 बराबर 30% उसने खर्च किया। आगे, किसी परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए और 650 छात्र पास हो गए, बताइए कितने छात्र फेल हुए,
तो 100% माइनस 35%, 35% छात्र फेल हुए ना, तो 100% माइनस 35% बराबर 65%, यानी 65% बराबर 650, 650 छात्र पास हुए। तो 100% बराबर 100 गुणे 650 बटे 65, 65 को 650 को 65 से भाग देंगे तो आएगा 10, यानी 100 गुणे 10 बराबर 1000। यानी परीक्षा में फेल छात्रों की संख्या जब निकालेंगे तो 1000 माइनस 650 बराबर 350, चूंकि 1000 कुल छात्र थे, 650 पास हो गए तो 350 छात्र फेल हुए। आगे, टू पास ए एग्जामिनेशन 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ए स्टूडेंट अटेंड 18 मार्क्स एंड फेल बाय 9 मार्क्स, व्हाट विल बी द टोटल स्कोर इन द एग्जामिनेशन। एक स्कूल है जहां पर पासिंग मार्क 36% है, एक लड़का 18 नंबर ऑप्टेंड किया, प्राप्त किया और 9 नंबरों से फेल हो गया, तो पूरा नंबर उसका पूर्णांक क्या है, स्कोर द एग्जामिनेशन टोटल स्कोर क्या है। तो इसको देखिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किया और तथा 9 अंकों से असफल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए, परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक अंक 18 तो पाया ही और 9 कम नहीं गए, तो कुल 27, यानी माना पूर्णांक यक्स है। तब यक्स का मान 36%, यानी 36% तो पास है, और 36% बराबर 27, क्योंकि 27 पाता तो पास हो जाता, तो यानी 36% इक्वल टू 27, फिर यानी यक्स इंटू 36 अपॉन 100 इक्वल टू 27, क्योंकि 36% ये 27 है और यक्स का 36% 27 बराबर है, यानी 36 यक्स अपॉन 100 इक्वल टू 27। तो यक्स अपॉन 27 इंटू 100 अपॉन 36, यानी यक्स इक्वल टू 3, यानी 9 से कटा, 9 4 जा 36 होता है ना, तो 9 3 जा 9 से 27 कटा तो 3 आया, 36 कटा तो 4 आया, और 4 से 100 कटा तो 25, यानी 3 गुणे 25 बराबर 75, यानी 75। अतः परीक्षा का पूर्णांक 75 था, 75 था। आगे, ठीक इसी का देखिए, 36% इक्वल टू 27, 100% इक्वल टू 27 अपॉन 36 इंटू 100, यानी 100% इक्वल टू 3 अपॉन 4 इक्वल 100, यानी 75, 100% इक्वल टू 75 हो गया। आगे, मजा आ जाए इसमें देख लीजिए बच्चा, इतनी देर से पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत बोर हो गए होंगे, थोड़ा हंस लीजिए। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। तो एक छात्र बढ़िया बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, देखिए, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा, भैया प्रभु आपके चरण कहाँ हैं, इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी बढ़िया व्याकरण आपने दे दिया, कहाँ हैं चरण आपके। चलो बच्चा, हंसी आ गई हो, मजा आ गया तो आगे बढ़े। मेरे गुरु ने कहा था, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत करो, मौन रहो, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वह जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही हैं, बाकी सब गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहें तो हामी भर लो, उन्हें सफाई बिल्कुल मत दो। आगे देखिए, यू आर वॉचिंग मैथ मनोरंजन विथ अजय सर ऑन यूट्यूब, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे, ये हमारे चैनल के बारे में है, और प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मैथ मनोरंजन विथ अजय सर। आगे, on selling an article for ₹500, there is a loss of ₹50. If this article is sold for ₹700, then the shopkeeper is saved from the earlier loss. The profit would have tripled. What is the cost price of this article? एक दुकानदार जब कोई वस्तु 500 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, आर्टिकल फॉर 500 देयर इज लॉस, 50 रुपीज का हानि होता है। इफ दिस प्रॉफिट इज सोल्ड फॉर ₹700 और 700 का बेचता है तो जो पहले हानि होती है उसका 3 गुना उसे प्रॉफिट होता है। द प्रॉफिट वुड हैव ट्रिपलेड, यानी 3 गुना प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द कास्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल का कास्ट प्राइस बताइए। लेट देयर बी लॉस प्राइस इज ₹X। मान लीजिए उसको उस वस्तु का वो पूछना है कास्ट प्राइस, तो लॉस ऑफ X बाय सेलिंग इट 500। अगर 500 में बेचता है तो उसे X रुपये का हानि होता है, बट सेलिंग इट फॉर 700 मार्क्स मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 3X, यानी जब वो 700 का बेचता है तो 3X उसको प्रॉफिट होता है। सो 700 माइनस 500 इक्वल टू 4X, so X equal to 200 upon 4 equal 50. So the cost price of article was 500 plus 50, यानी 550, इसलिए उस वस्तु का क्रय मूल्य
यानी खरीद रेट 550 रुपये था। आगे, ए फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 फॉर ₹1 एंड सेल एट द रेट ऑफ 5 or 3 रुपीज, हिज परसेंटेज प्रॉफिट। कोई एक दुकानदार है जो ₹1 में 2 नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 नींबू बेचता है, उसका परसेंटेज लाभ बताइए। तो देखिए, कास्ट प्राइस ऑफ लेमन 2 लेमन इक्वल ₹1, देन कास्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन 1/2 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन यानी ₹3, द सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन 1 लेमन 3/5। सो प्रॉफिट 3/5 - 1/2 इक्वल टू 6 - 5/10। एलसीएम लिए 10 आ गया 10, तो 6 - 5/10 यानी 1/10। सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल मल्टीप्लाई 100 अपॉन परसेंटेज परचेज प्राइस। तो आगे देखिए, प्रॉफिट है 1/10 इंटू 100 और अपॉन 1 है 1/2, यानी प्रॉफिट इक्वल टू 10 से 10 का 100 कटा तो आ गया 1/, कितना आ गया 10, और यहाँ 1/2 से अपॉन 1/2 है, यानी बटे में 1/2 तो गुणा हो जाएगा 2 से, तो 10 × 2 यानी 20%। सो प्रॉफिट इक्वल टू 20%। Among the first 100 natural numbers, the number divisible by 3 and 5, both 3 and 5, 100 के अंदर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित हो जाएंगी। सो आगे देखिए, फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ 3 and 5, पहले हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15, और 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है। द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर आर फ्रॉम 1 to 100, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं 1 से 100 तक होती हैं। इन विच द नंबर्स इन द नंबर डिविजिबल बाय 15, और जो 15 से इनके बीच में जो 15 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं हैं 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90, यानी 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। Hence the first 100 natural numbers which are divisible by 3, both 3 and 5 are the above 6 number, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 3 और 5 से विभाजित होने वाले उपरोक्त 6 नंबर हैं। आगे, यू आर वाचिंग मैथ मनोरंजन विद अजय सर ऑन यूट्यूब। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं मैथ मनोरंजन विद अजय सर, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब। आगे, एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजड़े के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी में बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले पूछा, हु आर यू? तोता बोलता, आई एम पैरट। आदमी हिंदी में बोलता है, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूँ। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू क्या हुआ? तोता, तोहर बाप सरऊ यह कई बतिया 4 बेरी पूछा था, सारे पटक के लतिया दिया। मजा आया बच्चा? तो आगे देखो, 226 इंटू 53 प्लस 226 इंटू 43, 43 नहीं है 47 है, गलती से 43 हो गया है, ये 47 पढ़ा जाए बेटा। तो देखिए 26 दोनों तरफ है और ये 47 है, तो 26 कॉमन ले लीजिए, 53 इंटू प्लस 47 यानी 26 इंटू 100 इक्वल टू 22,600। अगला 47,743 इंटू 185 माइनस 47,743 इंटू 85। अब देखिए ऐसे सवाल कितनी सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। 47,743 इंटू 185 माइनस 85, अब इक्वल 47,743 इंटू 100 इक्वल टू 47,47,300। यू हैव डन। आपने सभी प्रश्नों का हल कर लिया। और आपको मेरी ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। बीच बीच में हमने बच्चों को हंसाने का भी प्रयास किया है, तो अगर जो मज़ा आया है और खूब आनंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सभी बच्चों को मेरा शुभ आशीष।